ये निम्नोताई का टैक्स जाल है दोस्तों, जिसके सबसे बड़े विरोधी उनके पति परकला प्रभाकर हैं, जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, और मीडिया और तमाम मंचों पर वे निम्नोताई की नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। जरा सोचो कि अपने टैक्स जाल को जो बंदी अपने पति को नहीं समझा पाई, वो जनता को क्या समझाएगी। नमस्कार दोस्तों, 12 लाख की इनकम पर जीरो टैक्स, क्या लगता है इसमें कुछ सच्चाई है या ये कोई जुमला है? आइए जल्दी इसको समझ लेते हैं। टैक्स के इंद्रजाल या जीरो टैक्स से अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों मेरे लिए अगले हफ्ते में आने वाला इनकम टैक्स का बिल। इसलिए आप जीरो टैक्स की हेडलाइन से ज्यादा खुश मत हो और इस सरकार पे ज्यादा भरोसा भी मत करो और नया आयकर बिल आने दो, क्योंकि मुझे खतरा उसी बिल में लग रहा है। यदि वह इतना सामान्य और इतना सिंपल होता तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद क्यों लाया जा रहा है? यही मुझे सरकार की मंशा पर शक हो रहा है। दरअसल 12 लाख पर जीरो टैक्स जनता का गाल सहलाने की कोशिश है, जिस पर तमाचा दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पड़ने वाला है आपके ऊपर। और लिख के रख लो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर कंपलसरी इनकम टैक्स ऑडिट ना कर दें। बहुत चांसेस हैं कि हर टैक्स पेयर की बैलेंस शीट स्क्रूटनाइज करने का बिल ना आ जाए और स्वतः कर निर्धारण स्वीकार करने की व्यवस्था बंद ना हो जाए, यानी सेल्फ असेसमेंट ऑफ इनकम नॉट अलाउड। दरअसल ये निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी जी, इनकी जोड़ी मिनट टू मिनट, इवेंट टू इवेंट, चुनाव टू चुनाव के हिसाब से प्लानिंग करती है और इसमें इनका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। तो फिर इनकम टैक्स एक्ट में क्या ऐसा है कि उसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद लाने का फैसला किया गया? पहले क्यों नहीं? उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि निर्मला सीतारमण की पूरी सोच आपको टैक्स की चकरगिन्नी में पीसने की बन गई है। निर्मला सीतारमण का जुमला, जरा उसे भी समझ लो दोस्तों। 12 लाख पर जीरो टैक्स का जुमला फेंक कर मीडिया की हेडलाइन मैनेज करती हैं और फिर जीएसटी की तरह इतने इफ एंड बट लगाती हैं कि जनता उसी में उलझी रहती है। जैसे पॉपकॉर्न ऐसे हैं तो टैक्स फ्री, वैसे हैं तो 5%, तैसे हैं तो 12%, और जैसे तैसे वैसे हैं तो 18%। हो, कितना कंफ्यूजन है भाई। जनता तो इसी सोच में पड़ी है कि कौन से पॉपकॉर्न खाएं कि टैक्स कम से कम पड़े, और इतना कंफ्यूजन कि कहां से भरें और कहां से पालें। ऐसे ही इनकम टैक्स का जीरो टैक्स खेल है। ये एक गेम है। ऐसे करेंगे तो ऐसे मिलेगा, वैसे करेंगे तो ऐसे मिलेगा, ऐसे करेंगे तो वैसे मिलेगा, फिर यूं मिलेगा, फिर इस तरह से मिलेगा, फिर ऐसे नहीं मिलेगा तो इसे इस तरह से मिलेगा, इस तरह मिल गया तो अब यूं मिलेगा, और इस तरह 12 लाख का टैक्स जीरो हो गया। अरे आपको कुछ समझ में आई? डिड यू अंडरस्टैंड? नो। अरे सीधे कह दो भाई, जिनकी आय 12 लाख है उनका इनकम टैक्स फ्री। बट नो, उन्हें तो कंफ्यूजन क्रिएट करना है। मगर नहीं, ये निम्नोताई की लेगेसी है कि वह सीधा कुछ नहीं करती, चक्कर गिन्नी का नाच नचाती रहती हैं। और फिर आप जाइए चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां तो वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह आंखें फाड़ कर आपको डराएगा कि भैया आपकी बैलेंस शीट तो बहुत गड़बड़ जाला है, ऐसे दाखिल किया तो लाखों रुपए का टैक्स पड़ेगा। फिर कहेगा कि इतने मुझे दे दो, मैं कुछ देखता हूं, बहुत टाइम लगेगा, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। और फिर जितना सरकार आपको टैक्स में राहत देगी, उतने टैक्स की राशि से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंस शीट को आफत बताकर आपसे वसूल लेगा। यही एग्जैक्टली जीएसटी में भी हो रहा है। एक पन्ने पर कभी 4 आंकड़े, बिक्री, प्रांतीय खरीद और सेंट्रल खरीद, आसानी से हर महीने झंझट से बचने वाला व्यापारी आज जीएसटी की चकरगिन्नी में पिस के रह गया है। व्यापार करे कि जीएसटी के कंप्लायंसेस को देखे। नोटिस सर्व किए जा रहे हैं आज से 4 साल 5 साल पहले के जीएसटी रिटर्न जो उसने फाइल किए थे। भैया एक्सप्लेन करो, समझाओ। व्हाट आई थिंक इज कि कर व्यवस्था आसान और सिंपल होनी चाहिए जो लोगों को एक लाइन में समझ में आ जाए। मगर फिर निम्नोताई का खेल कैसे चलेगा? बताया गया कि 10 से 12 लाख पर 10% टैक्स लगेगा।
मगर उस 10% टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत छूट दी गई है। नाउ व्हाट इज 87A? सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स मींस कि नई टैक्स रिजीम के तहत 4 से 8 लाख रुपए पर लगने वाले 5% टैक्स और 8 से 12 लाख की कमाई पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अब और तमाशा देखिए, इस देश में 2 तरह की कर व्यवस्था है, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। माय डियर फ्रेंड्स, 12 लाख टैक्स जीरो का लाभ लेने के लिए नई टैक्स रिजीम में आपको आना पड़ेगा और इसके लिए पुरानी टैक्स रिजीम को छोड़ना पड़ेगा, जिसमें आपको 80C और 80B अर्थात बीमा प्रीमियम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष की छूट मिल रही थी, वो अब नहीं मिलेगी। इसीलिए इस देश के कुल टैक्स पेयर्स में से 35% टैक्स पेयर अभी भी पुरानी टैक्स रिजीम में बने हुए हैं, बिकॉज दे नीड टैक्स रिबेट। जमाने से वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं टैक्स की छूट लेने के लिए। अब गेम देखिए, दरअसल इसके बाद का खेल तो अब शुरू होता है। आप सैलरीड हैं, वेतन भोगी हैं और आपकी 12 लाख की इनकम के बाद 70,000 रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो वह भी माफ, और इसके बाद 66,000 तक और अधिक इनकम है, मींस 13,36,000 तक इनकम हो गई, तो सरकार ये एडिशनल 66,000 रुपए आपसे पेनल्टी की तरह वसूल कर लेगी। आपकी इनकम 12,70,000 रुपए कर देगी, अर्थात आप टैक्स फ्री भी हो गए और 66,000 रुपए का टैक्स भी भर दिया। ये बात तो समझ में नहीं आई भाई, या तो टैक्स फ्री बोलो या टैक्स ले लो। एक काम करो, और कहीं आपकी आय 13,36,000 रुपए से मात्र 1 रुपए अधिक हो गई तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी और आपके टैक्स की गणना, आपके टैक्स की कैलकुलेशन शुरू से वैसे ही की जाएगी जैसे होती आ रही थी, विच मीन्स 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख की कमाई पर 10% टैक्स आपको देना होगा। कुछ समझ में आया? होप नॉट। आ गया हो तो मुझे भी कमेंट करके समझा देना। दरअसल इस देश में कर व्यवस्था इजी और ट्रांसपेरेंट, सरल और पारदर्शी होनी चाहिए, जिससे एक लाइन में जनता को समझ में आ जाए कि कितना टैक्स देना है और वह देकर छुट्टी करे। मगर इसे इंद्रजाल की तरह ऐसे बुन दिया गया है और वह तिलसिम है जिसे जनता समझ नहीं पा रही है। ये निम्मोताई का टैक्स जाल है दोस्तों, जिसके सबसे बड़े विरोधी उनके पति परकला प्रभाकर हैं, जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, और मीडिया और तमाम मंचों पर वे निम्मोताई की नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। जस्ट थिंक, जरा सोचो कि अपने टैक्स जाल को जो बंदी अपने पति को नहीं समझा पाई, वो जनता को क्या समझाएगी। बस 12 लाख पर जीरो टैक्स का लेमन जूस चूसते रहिए। जिन्हें कुछ फायदा मिलेगा भी, वह भी देश के मात्र 30 लाख लोग ही हैं जो नई टैक्स रिजीम और उस स्लैब में आते हैं। मगर मीडिया की हेडलाइन क्या कहती है कि पूरे देश के मध्य वर्ग को राहत दी गई है। यही सरकार का उद्देश्य है। 30 लाख आउट ऑफ 130 करोड़, भाई वाह। तो इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन मार्क अभी भी लगा हुआ है, ये सवालिया निशान अभी भी लगा हुआ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही क्यों इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। आप समझदार हो, मुझे तो समझ नहीं आई। आपको समझ आ गई हो तो कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।